the child, the children, it's also the teachers and the parents. Therefore, we have our topper, Loveleen Kaur, with 97 percentage, along with her parents, Mr. Jagdish Singh and Mrs. Parvinder Kaur with us. वेलकम सर, वेलकम मैम। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लवलीन की जो ये उपलब्धि है बहुत बेहतरीन है, तो आप इस उपलब्धि से कितना खुश हैं? आपकी खुशी के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही खुशी है। जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से घर में खुशी का माहौल है। बाकी आप टीचरों का सहयोग है, आपके बच्चे जो भी इसके साथ रहे उनका सहयोग है, बाकी सभी स्टाफ का सहयोग है, इससे बहुत खुशी है। बाकी इसमें उसकी माता काफ़ी सुख है जो बच्चे को देखती है। तो मैं लवलीन की मदर से भी पूछना चाहूँगी कि मैम, आपने बहुत सपोर्ट किया है लवलीन को, जैसे कि उनके फादर ने आपको अभी हमें बताया, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी खुशी का कोई ठिकाना है इसको लेकर या नहीं? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खुशी के आंसू देखकर कि कितनी खुशी उन्हें है अपनी बेटी की इस बेहतरीन उपलब्धि पे। मैं लवलीन से जानना चाहूँगी कि वो अपने रिजल्ट को लेकर कितना खुश हैं और उनकी क्या उम्मीद थी अपने रिजल्ट से और उन्होंने क्या अचीव किया है। वेल, मेरा तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड ही था वैसे, एंड मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हार्ड वर्क का ये एक फल है। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने सच में मतलब मैं अपना टारगेट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द 11th ही बना लिया था कि चलो मैंने कॉमर्स ली है, एंड कॉमर्स मैंने ऐसे नहीं अपने इंटरेस्ट से ली थी, एंड मेरा एक एम था कि फ्यूचर में मुझे कॉमर्स लेके ये करना है। सो आई वॉज वेरी डिटर्मिनेट। मेरा था कि मैं बहुत डिवोटेड थी मैं अपने मतलब कॉमर्स को लेकर भी था। मेरा एक ऐसा मुझे फील होता था कि कॉमर्स के साथ अलग ही कनेक्शन है। तो लाइक स्टार्टिंग ऑफ द 12th ही मैंने टारगेट बना लिया था कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। मैंने स्केड्यूल अपना स्टार्टिंग फर्स्ट डे में ही बना लिया था। देन और टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। मेरे जिन्होंने मुझे गाइड करा, जो मेरे गाइडर्स से, आई फील ब्लेस्ड दैट मुझे ऐसे गाइडर्स मिले क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, मतलब बहुत ज़्यादा। बाकी वो बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी अभी उसने पढ़ाई के लिए जैसा हम लोगों को कहना पड़ता था कि बच्चों को पढ़ो, ऐसा कुछ हमें फील नहीं हुआ। बाकी इसकी मदर ने उसके खाने से लेके स्कूल ड्रेस तक, स्कूल तक पहुँचाने में, बस तक पहुँचाने में काफ़ी सपोर्ट करा। तो बच्चे को भी ये लगता था कि मेरे माँ बाप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इनको प्राउड फील कराना। सो इसने करा और मैं टीचरों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसको सहयोग दिया और इसका साथ दिया और इसको सपोर्ट करा यहाँ तक पहुँचा। धन्यवाद मैम। जैसे कि लवलीन को आपने बहुत सपोर्ट किया है, सर के आंसर से पता चलता है, लवलीन के आंसर से पता चलता है, तो काफ़ी दिक्कतें रही होंगी आपको भी। लवलीन को कहना नहीं पड़ता था कि पढ़ो, उसने खुद ही पढ़ना। जब ये पढ़ने बैठती थी तो उसने ना खाने को देखना ना सोने को देखना, जैसे पढ़ाई करनी बस अपनी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि कई बच्चों को कहना पड़ता है कि हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसने खुद ही सारा अपना मैनेजमेंट कर रखा था, सारा शेड्यूल बना रखा था, मुझे किस टाइम पढ़ाई करनी है, कब सोना है, कब खाना खाना है। और इसकी हॉबी डांसिंग में थी, सिंगिंग में थी, उसने वो भी साथ बहुत कुछ करा है। सिंगिंग और डांसिंग तो बहुत ज़्यादा करी इसने। लवलीन, जैसे कि आपने पढ़ाई की और हम लोग देखते हैं कि आजकल वी हैव सो मैनी रिसोर्सेज आउट देयर फॉर आवर स्टडीज़। जो भी हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हम कभी ऑनलाइन यूट्यूब के लिए चले जाते हैं, हम कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपकी लाइफ में भी और आपकी इस जर्नी में भी कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपने सोचा कि नहीं, ऑफलाइन स्टडी नहीं, मैं ऑनलाइन स्टडी कर लेती हूँ या कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ? तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया इस जर्नी पे? मतलब स्कूल इनफ था वैसे, मतलब ऐसा था कि कोचिंग ज्वाइन करना ना करना वो वैसे डिफरेंट ओपिनियन है, लोग के पर्सनल ओपिनियन है। एंड बट ऐसा है कि स्कूल कभी स्किप नहीं करा, मतलब ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया कि स्कूल जाना छोड़ देते हैं, सिर्फ कोचिंग से काम चल जाएगा। क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता था कि जब तक मैं टीचर से कम्युनिकेट करती रहूँगी तब तक आई विल बी एबल टू डू गुड इन एग्ज़ाम्स, कि तब तक मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा कर लूँगी। जिस समय टीचर से कम्युनिकेट करना छोड़ दिया, देन वही ट्रबल्स और थोड़ा प्रॉब्लम आई मेरे को कि अगर टीचर से कम्युनिकेट नहीं करा तो पता नहीं लगता था कि हाँ कि सर अब क्या करना चाहिए। अब इस लेवल पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे को इसमें डाउट हो रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है, तो अब क्या करना चाहिए। तो टीचर्स इस चीज़ में बहुत गाइड करते थे, तो मैंने टीचर से कम्युनिकेट करना कभी नहीं छोड़ा। देन मैंने देखा, बट
जब मैंने देखा तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यूट्यूब वीडियोस ऑनलाइन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज वो क्या करते हैं ना, वो एज अ होल समरी, अगर वीडियो लंबी होगी लोगों को लगेगा कि वो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में तो पढ़ा नहीं होगा, तो उनको लगेगा कि वो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो डिटेल नहीं होता है। वो उनका एक तो खुद का कंटेंट होता है, उन्हें नहीं पता कि स्कूल में कौन सी बुक्स चल रही है, और स्कूल में और सीबीएसई वाले कौन सी बुक्स प्रेफर करते हैं ज़्यादा, कौन सी रिफ्रेशर प्रेफर करते हैं, तो वो अपना कंटेंट लेके आते हैं, उसको समराइज्ड वे में वन शॉट बना लेते हैं, और फिर वो बच्चे वही पढ़ के एग्जाम में बैठते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि वो होता है डिटेल्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का। सो आई फील लाइक कि ऑनलाइन इज़ अ रियली वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यू कैन कॉन्टेक्ट योर टीचर थ्रू फोन, व्हाट्सएप, देयर आर सो मेनी वेज, और यू कैन गो टू स्कूल। The same question I want to ask to you, like what suggestion you want to give to other students, like those who will face the same problem in the future between their board examinations, the gap, like the pressure. I think you can understand that pressure. So how you handled that pressure? जो pressure आपके ऊपर आया, तो आपने भी ज़रूर उसे हैंडल करने के लिए कुछ किया होगा, तो आपने वो प्रेशर कैसे हैंडल किया? मैं ये बताऊंगी कि अगर प्रेशर कम हो सकता है अगर तुम स्टार्टिंग से, अगर क्लास में अटेंटिव, प्रेशर सबसे पहले क्यों आता है, या तो इसलिए आएगा कि हमने पूरे साल पढ़ा नहीं, अब कैसे करेंगे, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कैसे हम एक ही रात या फिर उसी गैप में कैसे हम करेंगे, वो थोड़ा सा प्रेशर कम हो सकता है अगर तुम स्टार्टिंग से क्लास में अटेंटिव रहो और स्टार्टिंग से पढ़ो। सेकेंड थिंग कि वैसे मैंने तो मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊंगी तो मैंने स्टार्टिंग से क्लास में अटेंटिव थी, मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ा, तो लास्ट मोमेंट में जब गैप थी तो मुझे सिर्फ रिवीजन की जरूरत थी, तो प्रेशर थोड़ा सा कम था। प्लस थर्ड थिंग इट्स लाइक मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सजेस्ट करा कि जो गैप है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कितना पढ़ना है, इतना प्रेशर नहीं लेना, अगर हो सके तो थोड़ी अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक लाइक काम म्यूज़िक्स, और थोड़ा डांस वगैरह कर लो, जॉयफुल एक्टिविटीज़ एंड द थिंग्स एंड दोज एक्टिविटीज़ जो आपको खुश करती है, तो आप उन गैप में पढ़ाई के साथ साथ वो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिसकी कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने की गैप है, बट आई सजेस्ट दैट सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पहले जो तुमने पढ़ा था वो भी शायद तुम प्रेशर में आके भूल जाओ, तो थोड़ा रिवीजन भी करो, प्लस दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो। What is your aim or plan for the future after this? आप किस चीज़ पे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैंने कॉमर्स से अपने एक एम से ली थी, जब मैंने स्टार्टिंग कॉमर्स, मतलब मेरे 9th-10th से ही था कि मुझे कॉमर्स ही चाहिए, बाकी मेरा माइंड कभी डाइवर्ट नहीं हुआ कि चलो कभी आर्ट्स ले लूँ या फिर साइंस ले लूँ, स्टार्टिंग से ही कॉमर्स में था। एंड प्लस दोज बिजनेस, लाइक मैं बहुत सी बिजनेस वुमेन से इन्फ्लुएंस होती थी, लाइक आई यूज्ड टू सी मैनी इन लाइक online, like in internet only, I used to see many business women like women entrepreneurs, like they have achieved like huge success in their life, and I was like I wanted to be my own boss, like मुझे खुद ही काम करना है, किसी के अंडर काम नहीं करना है, मेरा एक एम था। और फिर मैंने जब मैं 11th-12th में आई, देन जब मैंने इकोनॉमिक्स, हम बिजनेस बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, देन और हमने थोड़ा इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि लाइक कितना अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में आ रहा है, कितना ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ रहा है। देन मुझे ये भी पता लगा, मतलब मेरे टीचर से, कि हाउ कैन वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। एंड देन मेरा एम था कि चलो आई टुक कॉमर्स, और मेरा इंटरेस्ट भी है बिजनेस पे, सो एक अपने एम के साथ आई कैन डू लाइक सर्विस टाइप वर्क फॉर द सिटीजन्स ऑफ माई कंट्री। तो मेरे को लगा कि अगर मैं अपना एम भी कर सकती हूँ प्लस थोड़ा सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, देन मुझे लगा कि बिजनेस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड मेरा इंटरेस्ट भी था। तो मेरा फ्यूचर एम ये है कि मैं अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकती हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं आगे कॉलेज में करूँगी वो मैं बिजनेस रिलेटेड ही करूँगी। तो मेरा है कि मैं खुद का एक बिजनेस सेटअप करूँ एंड अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊँ। मेरे मम्मी पापा के आज तक के जो सपने थे वो नहीं पूरे हो पाए, मैं चाहती हूँ कि मैं वो करूँ पूरे, एंड प्लस थोड़ा अपने इंडिया मतलब नेशन में थोड़ी कंट्रीब्यूट करूं बस। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि आपकी कुछ उम्मीदें रही होंगी हमारे स्कूल से, अलक्ष्य पब्लिक स्कूल से, तो जो स्कूल है हमारा स्कूल अलक्ष्य पब्लिक स्कूल आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाया है कि नहीं? जो आपकी उम्मीदें थी स्कूल से, टीचर से, वो उन्होंने पूरी की हैं कि नहीं? और उम्मीदें पूरी हुई हैं। शुरू से नर्सरी से आज तक जितने भी टीचर जिनको पढ़ाया है, इसको सपोर्ट कराया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस स्कूल ने तो हमारी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। मैं आपसे ये जान सकती हूँ कि हमारे स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी हो
जो अलक्ष्य पब्लिक स्कूल कर रहा है बच्चों की लाइफ में, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के साइड से कोई सबसे अच्छी चीज़ स्कूल के बारे में जो आप बता पाएँ? सबसे सबसे अच्छी चीज़ यह है कि टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जितनी तारीफ़ करो उतना ही कम है। और टीचरों ने बहुत सपोर्ट करा हमारी बेटी को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मतलब उसके अंदर ये नहीं हुआ कि हाँ मैं टीचर से ये बात नहीं कर सकती, वो बात नहीं कर सकती। टीचरों ने खुद ही लवलीन को कह रखा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें खुद आके कहें, स्कूल से आके कहें, मैनेजमेंट से कहें, कुछ भी कह सकती है। बहुत सपोर्ट करा टीचरों ने, मैं स्कूल के लिए धन्यवाद करती हूँ बहुत ज़्यादा। Yes, I would like to say, like, to inculcate the best out of the children or the kid. This is not just the child or the children, it's the parents and the teachers as well. The school, the parents, the teachers, and the surroundings play the important, eminent role in students' life, in children's life. And we have seen that parents, school has supported so much to the student to achieve this achievement, to secure the position as she is scoring 97% at secondary level. So with this, I would like to rest my words. Thank you.